अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर 1 हम आज कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और फिर देखेंगे एग्जांपल्स। तो कोशिश करनी है आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। It is a reactant क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वर्ड है तो उसी से ही हम देखेंगे डेफिनेशन है। ये रिएक्टेंट हो गया दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यानी कि लिमिटिंग है तो ये लिमिट कर देगा यानी कि कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बन रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हमारे पास यहाँ होते हैं रिएक्टेंट्स और दूसरी चीज़ होती है प्रोडक्ट्स। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट्स में से कोई एक रिएक्टेंट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिएक्टेंट हमारे पास A + B गोज़ टू C + D, तो A या B दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे होगा? वो कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो जो आप इधर समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2A हो, 4B हो, 2C बने और 4D बने। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2A में से फॉर एग्ज़ाम्पल रिएक्ट किया 1A 1B के साथ तो हमें मिल गया 1C। इसी तरह से फिर 1A मिला 1B के साथ तो मिल गया हमें 1C, यानी कि 2A मिले और 2B मिले तो बन गया 2C। अगर हमारे पास A और होते तो वो B के साथ रिएक्ट करके फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू कर सकते थे, मगर क्या हुआ कि A जो था वो उसने लिमिट कर दिया। सॉरी, इसको आप नहीं देखेंगे, प्रोडक्ट को हम फ़िलहाल 1 प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। तो उसमें हम ये देखेंगे कि B ने लिमिट नहीं किया, A ने लिमिट किया। B अभी मौजूद है, B रिएक्ट फर्दर करके हमें प्रोडक्ट दे सकता था, लेकिन A ने क्या कर दिया, रिएक्शन को कंट्रोल किया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल किया और रिएक्शन को रोक दिया। तो ये था लिमिटिंग रिएक्टेंट और इसकी एक्सप्लेनेशन थी। आगे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास कबाब्स हों और साथ स्लाइसेस हों, तो इसमें स्लाइसेस जो होंगे ये ब्रेड के स्लाइसेस होंगे, ठीक है। तो होगा क्या, ये एक जनरल लाइफ की एग्ज़ाम्पल है, उसके बाद हम केमिस्ट्री की एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे। तो कबाब 30 हों और 58 स्लाइसेस हों, तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम अगर सैंडविच बनाना चाहते हैं तो 2 स्लाइसेस यूज़ करते हैं, एक कबाब यूज़ करते हैं तो एक बनता है सैंडविच। तो 30 कबाब्स जो हैं वो कितने सैंडविचेस बना सकते हैं? एक सैंडविच जो है बनता है एक कबाब और 2 स्लाइसेस से। हमारे पास 30 कबाब्स हैं और 58 हैं क्या, स्लाइसेस। ये एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए बताइए कि आप बोर ना हों, रियल लाइफ से थोड़ा कंपैरिजन करें केमिस्ट्री का, क्योंकि हर वक्त हम केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें ही करते रहते हैं। तो एक कबाब और 2 स्लाइसेस मिलके बना देंगे एक सैंडविच। तो 30 कबाब हैं। अब आपने सोचना है, आप खुद कैलकुलेट करें माइंड में अपने कि 58 स्लाइसेस से हम कितने सैंडविचेस बना सकते हैं। तो 58 को अगर आप 2 से डिवाइड करें, यानी कि जो अमाउंट हमारे पास जो नंबर आएगा उससे ये पता चल जाएगा कि इतने स्लाइसेस से कितने सैंडविचेस बन सकते हैं, क्योंकि हर एक सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइसेस रिक्वायर्ड होते हैं। तो 29 बन सकते हैं, जबकि हमारे पास कबाब हैं 30। अगर हमारे पास 2 सैंडविच और होते, स्लाइसेस और होते तो एक सैंडविच और भी बन सकता था, मगर यहाँ पे हमारे पास 29 सैंडविचेस बन सकते हैं और कबाब हैं 30। तो कबाब अगर 2 से मल्टीप्लाई करके भी देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने
2 स्लाइसेस चाहिए अगर एक कबाब के साथ सैंडविच बनाने में, तो 60 स्लाइसेस हमें चाहिए 30 कबाब्स के लिए। लेकिन हमारे पास 60 स्लाइसेस हैं नहीं, हमारे पास तो 58 स्लाइसेस हैं और उसको हमने देखा है कि 29 उससे सैंडविचेस बन सकते हैं। तो 30 तो हमारे पास नहीं बने। हम सोचा ये था कि 30 कबाब से तो 30 ही सैंडविचेस बन जाएंगे, प्रोडक्ट आ जाएगी, लेकिन स्लाइसेस ने क्या किया, हमें लिमिट कर दिया कि हम फर्दर जो है सैंडविचेस नहीं बना सकते। तो हमारी रियल प्रोडक्ट 29 आई। तो प्रोडक्ट को कंट्रोल किसने किया? कबाब ने नहीं किया, क्योंकि कबाब हमारे पास एक एक्स्ट्रा रह गया, बच गया। जो बच जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। ये दोनों अगर आप देखें कि रिएक्टेंट हों और ये बन जाए हमारे पास प्रोडक्ट, तो दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जिसने लिमिट कर दिया प्रोडक्ट को? वो हैं स्लाइसेस। स्लाइसेस ने लिमिट कर दिया प्रोडक्ट को, यानी कि रोक दिया रिएक्शन को। हम जो काम कर रहे थे, अगर उसको रिएक्शन कंसीडर करें कि ये जो भी काम था कुकिंग वाला, ये एक रिएक्शन था, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सैंडविचेस हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ब्रेड ने हमें कर दिया लिमिट, तो स्लाइसेस जो हो गए लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गए। इसी तरह से इसके बाद हम एक केमिस्ट्री से एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, उसको भी ज़रा सिंप्लीफाई करके देखेंगे ताकि लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में जो है वो अच्छी तरह बैठ जाए। इसमें आप देखें कि 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन हो और हमारे पास हो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा हो इन 2 रिएक्टेंट से वो हो वाटर और उसका मैस हो यहाँ पे आएगा 36 ग्राम। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिल के उन्होंने बनाया 36 ग्राम वाटर। अगर 8 ग्राम हाइड्रोजन होता, सपोज़ 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलता, तो वाटर 72 ग्राम आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि ऑक्सीजन तो अभी बाकी है, 4 ग्राम हाइड्रोजन कम था, तो वो यूटिलाइज़ हो गया और उसने रिएक्शन को कर दिया स्टॉप और प्रोडक्ट को उसने कर लिया कंट्रोल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि ये कम था और ये यूटिलाइज़ हो गया, यूज़ हो गया रिएक्शन में, और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा था, वो रह गया। तो हाइड्रोजन जो हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।